नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। दोस्तों, निफ्टी जुलाई में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या वैल्यूएशन पे रहेगा और किस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से निफ्टी की चाल रहेगी, इसको समझने के लिए हम लोग सहारा लेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस का। देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए एक अलग से ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस किस तरीके से काम करेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी दी जाएंगी, सारी मिल जाएंगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा ब्रीफ में कि आप ऑप्शन चेन को कैसे खुद पढ़ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और उससे डेटा खुद ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी प्रेडिक्शन के साथ ट्यूटोरियल भी है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे इस वीडियो को तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऑप्शन चेन के अंदर परेशान रहेंगे। डिटेल वीडियो अलग अलग टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसमें कम से कम 5 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिसके लिए कम से कम आपको 15 से 20 मिनट चाहिए। वो सारे वीडियोस अलग से बना दिए जाएंगे अगर आप चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ऑप्शन चेन एनालिसिस किस तरीके से काम करती है, कैसे आपको हेल्प कर सकती है निफ्टी की या फिर किसी स्टॉक की आगे आने वाले टाइम के अंदर चाल प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, ये है ऑप्शन चेन का चार्ट। यहाँ पे बहुत सारा आपको डेटा दिख रहा होगा, लेकिन इस डेटा को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी डेटा है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऊपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, मतलब कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमने इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है निफ्टी। यहाँ पे अगर हम जाएं तो देखिए, यहाँ से हम निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी आईटी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इंडेक्स अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप स्टॉक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है एक्सपायरी कब की है। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होती है, साथ ही मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो जब भी आप कोई डेटा देखें और आप लंबे टाइम के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आप 15-20 डेज़ के लिए कुछ देख रहे हैं, तो आपको कौन सा डेटा लेना होगा, मंथली डेटा लेना होगा। हमने यहाँ पे डेट ली है 30 जुलाई की एक्सपायरी की। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको वीकली एक्सपायरी भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो चलिए, हमने 30 जुलाई का यहाँ पे डेटा लिया है और ये डेटा हमारे सामने कुछ खुल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर है कॉल्स और दूसरी तरफ है पुट्स। देखिए, कॉल क्या है? कॉल बेसिकली क्या होती है? कॉल होती है राइट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक प्राइस के ऊपर आपको निफ्टी खरीदने का अधिकार मिल रहा है। कौन सा प्राइस है? वो प्राइस है ये, जिसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसके लिए जब आप इस रेट पे निफ्टी खरीदेंगे तो आपको इसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। जो प्रीमियम होता है वो होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP जिसको बोलते हैं। ये प्रीमियम है, ये निफ्टी की वैल्यू नहीं है, तो इसको आप समझने में भूल मत कीजिएगा। ये सिर्फ प्रीमियम है जो आपको इस स्ट्राइक की कॉल खरीदने के लिए देना पड़ रहा है। तो कॉल क्या है? आपको राइट टू बाय है, आपको गिवन प्राइस के ऊपर राइट टू बाय मिल रहा है कुछ प्रीमियम देने के बाद। ऑपोजिट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट पुट्स। जो पुट्स होती हैं वो राइट टू सेल होता है। मतलब जो बायर है वो बंदी करना चाहता है, उसके हिसाब से जो निफ्टी है वो नीचे जाएगा। नीचे कितना जाएगा कि निफ्टी 7300 को स्ट्राइक कर जाएगा। ये जो पुट का बायर है वो मान रहा है कि निफ्टी 7300 को स्ट्राइक कर जाएगा और इसलिए उसने यहाँ पे पुट खरीद के रखा है। अब वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसको ये जो प्राइस है ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। उसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 रुपये में मिल रहा है, जिसमें कि वो ये बोलता है कि निफ्टी यहाँ से गिरेगा और गिर के करीब 7300 के आसपास आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये जो यहाँ पे आप 6 रुपीज़ देख रहे हो, ये बढ़ के आपको करीब 1000 रुपये के आसपास भी पहुँच सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसीलिए जब आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हो जो कि अभी के करंट प्राइस से काफ़ी दूर है, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। ये पुट की तरफ आप देख रहे हो 7300 से अभी निफ्टी काफ़ी दूर है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं
कॉल्स के अंदर, तो 7300 निफ्टी ने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। तो मतलब जो बायर है उसके उसके प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो जो 7300 है वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया, इसलिए उसको ऊपर का प्रीमियम भी मिलता हुआ। देखिए, अगर आप लोगों को इसको पूरा समझना है तो एक अलग से ट्यूटोरियल हम लोग बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। अभी हम लोग चलते हैं कि डेटा किस तरीके से हम लोग समझें और जुलाई में निफ्टी की क्या वैल्यू रह सकती है। उसके लिए आपको एक दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। एक तो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि देखिए, कॉल्स और पुट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डीलिंग होती है, मतलब उसमें कोई शेयर या कुछ ट्रेड नहीं होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 7300 का है। मतलब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं बोल रहा हूँ कि 7300 का कॉल है, मैं उस कॉल को खरीदना चाह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि 7300 से ऊपर ही निफ्टी जाएगा। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा मेरा जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे निफ्टी नीचे आएगा वैसे वैसे मेरा जो प्रीमियम है, जो एलटीपी है, वो घटता जाएगा। तो अगर मैंने 3000 पे ये ले लिया है, कॉल ले ली है, और निफ्टी कल को 8000 रुपये पे भी आ गया, और निफ्टी कल को 8000 पे आ गया, तो ये जो प्रीमियम है ये आपको 1000 रुपये के आसपास होता दिखाई देगा। मतलब काफ़ी यहाँ से घट जाएगा, तो मुझे 2000 रुपये का लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग होती है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो डीलिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती है। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी डीलिंग होनी बची हुई है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, चाहे वो बाय साइड के हों चाहे वो सेल साइड के हों। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है तो उसको आप ओपन इंटरेस्ट बोलोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देखिए, टाइम टू टाइम जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके अंदर चेंज होता रहता है। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो जाते हैं, कभी इनमें बिकवाली हो जाती है। तो उसके चलते जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फिर आइए वॉल्यूम के ऊपर। देखिए, वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम क्या है बेसिकली? वॉल्यूम, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा, किसी दूसरे बंदे ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़रीदा भी होगा, क्योंकि आपने बेचा है तो किसी को बेचा ही होगा। तो ये जो ट्रेडिंग हुई, ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट बिका, ये एक वॉल्यूम बनी। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स की डीलिंग फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है, वो वॉल्यूम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब आइए आईवी, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस अलग से मिल जाएंगे, लेकिन ये समझना थोड़ा ट्रिकी होता है। जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि कितना वोलेटाइल इंडेक्स है, और ये एनुअल बेसिस पे ये कैलकुलेट होती है और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको ये आईवी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे निफ्टी के करंट प्राइस के आसपास तो आपको आईवी दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आईवी दिखाई दे रही है। इन दी मनी अगर आप देखेंगे 18.6 की आईवी चल रही है, और जो नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी है उसकी आईवी चल रही है 18.5। तो मतलब ये यहाँ से बताता है कि मतलब एक साल के अंदर कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है इस स्ट्राइक प्राइस को टच करने के बाद। ये बेसिकली ये होता है। इसको थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा इंडिकेशन ये ट्रेडर्स को देती है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं देखिए वो इसकी बहुत हेल्प लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये खरीदने का सिग्नल देती है या फिर बाइंग का सिग्नल देती है तो लोग कॉल को नहीं खरीदते बल्कि पुट को बेचते हैं। वो आप जब थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुँचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे वोलेटिलिटी से आपका पुट ऑप्शन बेचने का क्या मतलब है, उससे क्या फ़ायदा होता है। अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है कि अगर 18.6 मतलब अगर 20 से नीचे इंडेक्स की आईवी है तो वो एक सिग्नल देता है कि इस इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, नॉर्मल है। और ऐसे में अगर बाकी पॉजिटिव साइन आते हैं, देखिए पॉजिटिव साइन आपको बहुत जगह से देखने पड़ेंगे, सिग्नल्स आपको बहुत जगह से लेने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं तो ये आपको आईवी भी यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिखता है। जब आईवी ज़्यादा होता है तो देखिए 35, 34, 40 के आसपास भी आईवी यहाँ पे आपको दिखता है, जबकि जो मार्केट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो प्रीमियम है जो यहाँ पे ये दिख रहा है। नेट चेंज, प्रीमियम के अंदर नेट चेंज है, बिड क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी पे खरीद रहे हैं, बिड प्राइस जो आपने प्राइस लगाया है, यहाँ पे आपने ये प्राइस लगाया जो लास्ट प्राइस है, और जो ट्रेडिंग हुई है
वो लास्ट ये हुई है 316 के आसपास। फिर चलते हैं आस्क प्राइस। ये बाइंग और सेलिंग में आप देख सकते हैं कि जो बायर होता है वो नीचे की तरफ खरीदना चाहता है, जो सेलर होता है ऊपर की तरफ देखना चाहता है, इसलिए यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हमेशा मिलता है। जो लास्ट क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो ये जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं ये आपको लगभग सब समझ में आ गई। बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आपको पुट्स की तरफ भी मिलेंगी, बट जो पुट्स है वो नेगेटिव साइड पे हैं, वो मान के चलते हैं। जो पुट्स के बायर होते हैं वो मान के चलते हैं मार्केट नेगेटिव जाएगा, नीचे जाएगा। चलिए अब अगली बात, अभी तक तो हमने यहाँ पे नॉर्मल कॉल और पुट्स की बात की। तो नेक्स्ट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेड देखेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसका नज़रिया हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो पूरा प्रोस्पेक्ट हम देख रहे हैं, जो ऑप्शन चेन बेसिकली है, ये बनाया गया है सेलर को देखते हुए। ये जो डेटा है इससे आपको सेलर्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है, ना कि बायर्स के बारे में। अब ऐसा क्यों है? मार्केट में जो बड़ी बाइंग होती है, जो बड़ी ट्रेडिंग होती है ऑप्शन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन बेच के की जाती है, क्योंकि ऑप्शन बेचने के बाद आपको जो लॉस के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा ऑप्शन बेच के पैसा कमाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि जब भी आपको ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम ज़्यादा मिले तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शंस बेचा गया है, मतलब सेल किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें आपको बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलती है या ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, उसका मतलब है उस तरीके के उस ऑप्शन को बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, ना कि खरीदने वाले। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप कलर देखेंगे। देखिए ये कलर अलग अलग क्यों है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क कलर, ये आपका वाइट है। नीचे चलते हैं अभी करंट प्राइस पे, यहाँ पे आप देखते हैं ये डार्क हो गया और ये वाइट हो गया। इसका क्या मतलब है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वाइट में आपको दिख रहे हैं ये आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं। आउट ऑफ द मनी मतलब जो निफ्टी का करंट प्राइस है, वो इस स्ट्राइक प्राइस से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का आज की डेट में हम प्राइस देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं, प्राइस एक बार देखते हैं। निफ्टी का जो प्राइस है आज की डेट में है 10,383, 10,383 का प्राइस है। और इसलिए हम लोग 10,400 से नीचे हैं, इसलिए ये आउट ऑफ द मनी हो गई। लेकिन हम 10,350 से ऊपर हैं, इसलिए ये इन दी मनी हो गई। जितने भी इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे आपको डार्क में मिलेंगे। ऑपोजिट साइड देखिए पुट में भी अगर आप देखते हैं सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पुट में अगर आप देखेंगे, पुट क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप मंदी कर रहे हो तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे निफ्टी का प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस से कम है वो सारे आपको आउट ऑफ द मनी मिलेंगे। निफ्टी का प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है वो सारे आपको इन द मनी मिलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये आपने समझ लिया इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है। अगर बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस के आसपास होता है तो उसको हम एट द मनी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें आपने समझी। चलिए अब अगली चीज़ को हम समझते हैं। अगली चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे वो कहाँ से मिलता है और सपोर्ट कहाँ से मिलता है। देखिए इन सब के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी बड़े और डीप टॉपिक हैं, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आप ट्यूटोरियल की तरह मैं आपको समझाऊंगा उसमें क्या चीज़ कैसे होती है। कम से कम 5 या 6 वीडियो इसके लिए लगेंगे आपको समझने के लिए। ये एक ब्रीफ में आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएं। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो आपको मिलता है यहाँ कॉल्स के ऊपर। यहाँ कॉल्स का डेटा देख के आपको पता चलता है रेजिस्टेंस कहाँ है। पुट्स का डेटा देख के आपको सपोर्ट पता चलता है। बिल्कुल उल्टा लगा होगा जब जो हमने अभी तक बात की है। जी हाँ, ऐसे ही है। वो इसलिए आपको उल्टा लग रहा है क्योंकि जो मैंने पहले बताया उसको शायद आप भूल गए कि हम सेलर की तरफ से देख लेते हैं कि जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सेलर खड़े हैं। इसमें हो सकता है कुछ बायर भी हों, लेकिन ये आपके ज़्यादातर सेलर्स हैं, ऑप्शन सेलर हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इसके चलते यहाँ पे आपको मिलता है सपोर्ट और यहाँ पे मिलता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉल्स के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं ये डेटा आपको निफ्टी की चाल को कैसे बताता है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा जिस प्राइस पे निफ्टी है। जैसे अभी इस प्राइस से ऊपर है, इससे नीचे है, इसके आसपास का आप ओपन इंटरेस्ट देखिए। बहुत ज़्यादा नहीं है ओपन इंटरेस्ट, एट द मनी भी नहीं है, आउट ऑफ द मनी भी नहीं है। और यहाँ पे आपको एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट होता दिखाई दे रहा है जो कि बनता है 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का।
15 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ द मनी में कॉल्स के अंदर। ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जुलाई के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ये लेवल, जो कि है, आप देख सकते हैं क्या लेवल है ये बनता है 10,500 का लेवल। इसके बाद अगर आप आते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो देखिए 11,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी आपको बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखनी है, वो है कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज क्या हो रहा है। अभी तो हम एक्सपायरी से काफ़ी दूर हैं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे ये चीज़ जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा मैटर करने लगेगा। अभी आप देखिए आज की डेट में भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ऐड हुए हैं, जो कि ऐड हुए हैं 10,500 के ऊपर। यहाँ पे 1,24,000 मतलब 1,25,000 के आसपास यहाँ पे ऐड हुए हैं 11,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल रही है वो ये निकल रही है कि जो पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो 10,500 है जुलाई के लिए। अगर 10,500 क्रॉस होता है तो बहुत जल्दी निफ्टी पहुँचेगा 11,000 के ऊपर। वहाँ पे आपको 10,500 का लेवल क्रॉस होते ही आपको करनी है लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लॉन्ग पोजीशन कैसे बनाएंगे? ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पुट्स को बेचिए। अगर आप प्लेन वनीला ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कॉल्स को खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं ऐसी पुट्स के ऊपर। ये हमने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 10,500 और 11,000 का रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चलते हैं पुट्स के ऊपर। पुट्स से हमें क्या मिलता है? सपोर्ट दिखाई देता है कहाँ पे है। ओपन इंटरेस्ट में आप देखिए, ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ ऐड हुए हैं? देखिए ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो एक दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, वो हुए हैं करीब 3,11,000। अगर इसको हम कंपेयर करें कॉल से तो आप कॉल्स में देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं वो 1,25,000 है। तो मतलब ये वाला जो पलड़ा है ये थोड़ा सा यहाँ पे भारी होता दिखाई देगा 10,000। उसके बाद अगर आप देखते हैं और कौन सा ऐसा लेवल है जो आपको दिखता है तो आप देखिए 9,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है, साथ ही 9,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 10,000 का है। अगर 10,000 का लेवल टूटा तो निफ्टी और भी काफ़ी गिरेगा, 200 पॉइंट करके निफ्टी में गिरावट बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं जो कि 2,34,000 ऐड हुए हैं, 1,68,000 यहाँ पे ऐड हुए हैं 10,200 की कॉल पे। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर निफ्टी में कोई भी बड़ी चाल आई तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये ईजिली टूट जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हमें निफ्टी की रेंज पता चली। निफ्टी आपके लिए 10,000 के लेवल तक अगर गया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मतलब जुलाई में भी निफ्टी 10,000 का लेवल मेंटेन करेगा, 10,000 से ऊपर ट्रेड करेगा और साथ ही 10,500 के लेवल के आसपास अगर गया या उसको तोड़ता है तो 11,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। ज़्यादा चांसेस है 10,500 तक ही रहेगा। मतलब 10,000 से लेकर 10,500 की आपकी रेंज निकल के आ रही है इस ऑप्शन डेटा को देखने के बाद। अब ऑप्शन चेन से और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। देखिए अगर ये एक ब्रीफ वीडियो था जिसमें आपको पता चलता है कि निफ्टी को आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। अगर आप वीकली देखोगे तो आपको और एक्यूरेसी पता चलेगी, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं एक्सपायरी से। अगले महीने की एक्सपायरी है और आज पहला ही दिन है तो हम लोग काफ़ी दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे ये जो डेटा है ये एक्यूरेट होता जाता है, बल्कि वीकली एक्सपायरी के लिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी एक्यूरेसी से आपको डेटा दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर या फिर आपको ऑप्शन चेन के ऊपर और भी कुछ समझना है, कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, कम से कम 4-5-6 वीडियो। अगर आपको चाहिए तो ही मैं बनाऊंगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं सीखना है तो कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर अगर मार्केट में आप इंटरेस्टेड हैं, आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको उसके जो टूल्स हैं वो समझने चाहिए और समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। डेटा की वैल्यू बहुत बड़ी है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक इन्वेस्टर के लिए ये अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल नया चैनल है, अभी स्टार्ट किया गया है। इसका जो पर्पज़ है वो ये है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए,
आपको अलग अलग टूल्स और टेक्निकल्स के बारे में बताया जाए, साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आएगा ये फ्यूचर में, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।